जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका 2 दिन की छुट्टी के बाद आपका एग्जाम हुआ है और उसी में दोस्तों आपका खेला हो गया है। क्योंकि दोस्तों आपका जो जीएस का पोर्शन था स्टूडेंट के द्वारा दोस्तों आपका हार्ड बताया जा रहा है, जो कि दोस्तों पिछले शिफ्टों के मुकाबले में आपका थोड़ा सा हार्ड देखा गया है। तो आज के इस वीडियो में 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले एक बार आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था 2021 में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री का बात होगा तो वर्तमान में भी आपका मनसुख मंडाविया हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। 2021 में भी स्वास्थ्य मंत्री आपके मनसुख मंडाविया ही थे। गृह मंत्री अमित शाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और दोस्तों आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। सहकारिता मंत्रालय अभी बना है हाल ही में, वो भी आपका गृह मंत्रालय जिसके पास अमित शाह के पास ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि होली कौन से महीने में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों ये हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो फाल्गुन आपका राइट आंसर हो जाएगा। होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहे जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन छोटी होली, एक दिन बड़ी होली। ठीक है, एक दिन इसके अलावा दोस्तों आपका होली कौन सा महीना मनाया जाता है। तो फाल्गुन में मनाया जाता है आपका हिंदी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जब से जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो राज्य तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। और 2011 की जनगणना से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो आपका 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों कल ही शाम को 7 बजे वीडियो आपका पब्लिश हुआ था, उसमें से ये क्वेश्चन आपका आया है। जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दोस्तों प्रोवाइड कर दिया गया था। तो अभी तक नहीं देखे हैं जिनका भी एग्जाम है, एक बार आप जाकर चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा। और सबसे कम तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है तो ये दोस्तों आपका बिहार में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है, 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है दोस्तों कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में दोस्तों आपका 17 लोग निवास करते हैं। वहीं बिहार में दोस्तों 1 किलोमीटर में आपका 1102 लोग निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 11वीं शताब्दी में बना रानी का जो बाग है वो कहाँ स्थित है। तो रानी की जो बाग है दोस्तों भारत के गुजरात राज्य के पाटन स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। स्थित को 2018 में आरबीआई ने 100 के नोट पर चित्रित किया था तथा 22 जून 2014 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। तो रानी का जो बाग है दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसे कब यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल किया गया है तो 2014 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो राजा है वो आपका पल्लव डेंसिटी से संबंधित नहीं है। तो उसमें दोस्तों आपका हर्षवर्धन था, जो कि दोस्तों पल्लव डेंसिटी से नहीं, आपका पुष्पभूति वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत का जो न्यायपालिका के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों आपका किसी की भी दबाव में दोस्तों आपका जो न्यायपालिका है वो काम नहीं करता है। तो ये वाला दोस्तों आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि शारदा जो अधिनियम है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो शारदा अधिनियम जिसे मूल रूप से दोस्तों आपका बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के नाम से जाना जाता है। इसे लॉर्ड इरविन के वायसराय के कार्यकाल के दौरान आपका पारित किया गया था। इस अधिनियम ने लड़कियों के लिए शादी का जो न्यूनतम उम्र है वो आपका 14 वर्ष, लड़कों का न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष तय किया था। यह अधिनियम केवल हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत पर लागू हुआ था। ठीक है, तो आपका ये उम्र भी आप देख लीजिए एक बार, ये बाल विवाह से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है। तो ये दोस्तों आपका नवीन वलित पर्वत का दोस्तों आपका उदाहरण है। तो ये आपका नवीन वलित पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2021 में अर्जुन जो पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। तो 2021 में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार आपका कुल 35 लोगों को दिया गया था। तो 35 आपका राइट आंसर हो जाने वाला। कितना खेल पूछेगा तो 13 खेल में दिया गया था और लोग 35 को दिया गया था। सबसे ज़्यादा किस में दिया गया है तो अर्जुन पुरस्कार हॉकी में दिया गया है। क्रिकेट में दोस्तों आपका शिखर धवन को मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि उद्योग नीति है वो कब आया था। तो औद्योगिक नीति संकल्प 30 अप्रैल 1956 भारत सरकार ने दिनांक 6 अप्रैल 1948 को अपने संकल्प में निर्धारित की उसे औद्योगिक क्षेत्र में अपनी प्रस्तावित किया था। तो 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर था, आपका ऑप्शन में भी दिया गया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ग्लासगो सम्मेलन के बारे में। तो 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसे आमतौर पर COP26 के रूप में जाना जाता है। 26वां संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन था, जो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम SEC केंद्र में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का जो अध्यक्ष था ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा थे। तो इससे बताइएगा ग्लासगो सम्मेलन से आपका क्या आंसर प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑपरेशन रिवोल्ट से भी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट का एड्स अभियान से फुल फॉर्म संबंधित आपका प्रश्न आया था, तो ये आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने का दोस्तों शॉर्टकट की। तो कंट्रोल प्लस टैब से दोस्तों एक टेबल से दूसरे टेबल में जा सकते हैं। इसके अलावा एक विंडो से दूसरे विंडोज में अगर जाने का शॉर्टकट की पूछेगा तो दोस्तों अल्ट प्लस टैब का से आप एक विंडो से दूसरे विंडो में जा सकते हैं। एक शॉर्टकट की दोस्तों और पूछा था आपका कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। सुपर स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होगा दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का साइन दोस्तों इसका शॉर्टकट की होगा सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला वेबसाइट आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला जो वेबसाइट है वो दोस्तों आपका गूगल, बिल्कुल राइट आंसर उसमें दिया गया था। तो गूगल आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था जो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो आपसे पूछा गया था कौन सा विवादास्पद बिल को दोस्तों आपका क्या किए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दोस्तों आपका कंफर्म नहीं है और आंसर भी नहीं मिल पाया है। इसके अलावा दोस्तों फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की आपसे शायद पूछा गया था। तो फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस दोस्तों, इससे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज MS वर्ड से कुल 8 प्रश्न देखे गए थे। MS एक्सेल से मात्र 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। ठीक है, आज को जो अटेम्प्ट आपका है स्टूडेंट के द्वारा वो दोस्तों आपका 70 से दोस्तों आपका 75 आज का गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। अगर आप में इतना अटेम्प्ट किए होंगे दोस्तों आप एक गुड अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको दोस्तों PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा अभी तक दोस्तों आप चैनल को विजिट नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को विजिट कर लीजिए। टॉपिक्स वाइज 3-4 जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपका हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है, तो एक बार आप जाके देख लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर चैनल पे एक बार आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, इस चैनल से आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट होने वाला है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।